आज के वीडियो के अंदर हम स्ट्रैपैक SQ800 मशीन पे टेंशन रोलर प्रेशर को एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे टेंशन क्या होता है। जब हम स्ट्रैपैक SQ800 मशीन पे किसी भी पैकेज को स्ट्रैप करते हैं, अब आप देख सकते हो कि ये स्ट्रैपिंग के टाइम ये जो स्ट्रैप राउंड हो चुकी है, इसका जो टेंशन है वो मिनिमम है, मतलब वो कम है। तो इसकी वजह से क्या है, जो भी आपकी स्ट्रैप है वो आपके पैकेज के अराउंड ऐसे एकदम लूज पैक होती है। उससे क्या होता है, आपका जो भी पैकेजिंग मटेरियल है वो अनसेफ हो जाता है। अभी आप देख सकते हो टेंशन की वजह से क्या है, आपकी जो पैकिंग है वो एकदम लूज हो चुकी है। मतलब इस तरह से आपके मशीन में अगर टेंशन प्रेशर प्रॉपर नहीं है तो इस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं। अभी आप ये 1 नंबर की स्ट्रैप देख सकते हो, एकदम पूरी टाइट, उसके ऊपर प्रॉपर टेंशन है, इसकी वजह से एकदम प्रॉपर उसके अराउंड स्ट्रैप हो चुकी है। लेकिन इसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं है, इसीलिए ये स्ट्रैप अपने पैकेजिंग के अराउंड एकदम लूज कंडीशन में स्ट्रैप हो चुकी है। इसी को टेंशन बोलते हैं। अब हम इसे देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम देखेंगे टेंशन रोलर प्रेशर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंदर कौन सी चीजें आती है या फिर कौन से मैकेनिज्म काम करते हैं। सबसे पहले आपके मशीन के ऊपर आपको एक ये कंट्रोल पैनल दिखेगा, उसके अंदर आपको एक टेंशन डायल दिखता है। ये हमारे टेंशन रोलर का प्रेशर एडजस्टमेंट करने में मदद करते हैं। ये हमारी मशीन की फ्रंट बॉडी है, इसके अंदर आपको ये प्लेट दिखती है, इसको ओपन करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे टेंशन प्रेशर को एडजस्ट करने में। ये हमारा टेंशन रोलर है, ये टच रोलर है। ये दोनों रोलर के गैप के वजह से हमारे मशीन के अंदर टेंशन का प्रेशर मेंटेन होता है। तो अगर ये दोनों का गैप प्रॉपर नहीं है, ये दोनों रोलर का, तो हमारे मशीन के अंदर टेंशन के प्रॉब्लम आते हैं। तो अब हम देखेंगे उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे इस एडजस्टमेंट को करने के लिए ज़रूरत क्या होती है। तो उसके जो कुछ लक्षण होते हैं वो अब हम जानेंगे। सबसे पहला लक्षण ये होता है, नो टेंशन इवन व्हेन टेंशन रोलर टर्न्स एंड द टेंशन डायल इज सेट एट मोर देन 1। मतलब क्या है, जो भी हमारे दो रोलर है, नो टेंशन इवन मतलब क्या है कि ये दोनों रोलर घूम तो रहे हैं और हमने जो डायल सेट है वो एक के ऊपर सेट भी किया है, फिर भी हमारे स्ट्रैप के अंदर टेंशन नहीं है। तो उसका कारण ये होता है, देयर इज अ गैप बिटवीन टेंशन रोलर एंड टच रोलर इवन द सोलेनोइड वॉल्व 2 प्लंजर इज एट इट्स स्ट्रोक एंड। मतलब क्या है, जब ये हमारा सोलेनोइड वॉल्व 2 का प्लंजर इसके एंड पे होता है, फिर भी इन दोनों के अंदर गैप मौजूद होता है। इसकी वजह से हमारी जो स्ट्रैप के अंदर टेंशन होना चाहिए वो नहीं होता है। मतलब क्या है, जब ये प्लंजर इसके एंड पे होता है, स्ट्रोक एंड पे होता है, ये दोनों रोलर के अंदर कोई गैप नहीं रहना चाहिए। मतलब अगर इसके अंदर गैप रहता है तो टेंशन नहीं होता है स्ट्रैप के अंदर। दूसरा सिम्टम ये होता है, नो टेंशन और टेंशन इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज टच प्रेशर इज नॉट इनफ। मतलब क्या है, जो भी हमारा टच प्रेशर होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, उसकी वजह से हमारे स्ट्रैप के अंदर टेंशन नहीं होता है या फिर कम अमाउंट में टेंशन सप्लाई होता है। तो इसका कारण क्या होता है, ये दोनों रोलर टच तो हो रहे हैं, लेकिन ये जो प्लंजर है सोलेनोइड वॉल्व 2 का, वो इसके एंड तक नहीं जा पाता है। तो इसका कारण क्या होता है, ये जो हमारा टच रोलर होता है, इसके वजह से इस पे
टेंशन रोलर पे एक्सेस अमाउंट में प्रेशर दिया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों के अंदर का गैप तो फुलफिल हो जाता है, लेकिन ये जो प्लंजर होता है वो सोलेनोइड वाल्व 2 तक, इसके एंड तक नहीं पहुंच पाता है। इसकी वजह से हमें ये सारी टेंशन रोलर प्रेशर एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। अब हम ये देखेंगे, ये जो हमारा टेंशन प्रेशर होता है, जो भी हमारे टेंशन रोलर के दोनों रोलर के बीच में प्रेशर क्रिएट होता है, वो स्टैंडर्ड कैसे किया जाता है, मतलब उसको एक स्टैंडर्ड लेवल पे कैसे सेट किया जाता है, उसकी क्या क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप है, अब हम ये सारी चीजें देखेंगे। तो इसके जो स्टेप है उसके अंदर सबसे पहले आता है पुश द सोलेनाइड टू प्लंजर ऑल द वे अप विदाउट स्ट्रैप। इसके अंदर किसी भी प्रकार की स्ट्रैप नहीं होनी चाहिए और हमें क्या करना है, सोलेनाइड वाल्व 2 का जो प्लंजर है, इसको प्लंजर बोलते हैं, उसको हमें पूरा ऊपर खींचना है। ये हमारी पहली स्टेप है। अब आप देख सकते हो इसके अंदर कोई भी स्ट्रैप नहीं है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो प्लंजर है उसको पूरा ऊपर उठाना है। हमने इसे पूरा ऊपर उठा दिया। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों रोलर के अंदर किसी भी प्रकार का गैप नहीं है। तो ये पोजीशन पे हमें क्या करना है, हमारा ये जो लॉक नट है और एडजस्टमेंट के लिए जो नट है, ये नीचे का लॉक नट है और ऊपर का एडजस्टमेंट का नट दिया गया है, तो उसको प्रॉपर सेट करना है। अभी हमने इसको प्रॉपरली सेट किया है, इसीलिए अभी हम इसको कुछ करेंगे नहीं। जब कभी आपके मशीन में टेंशन का कुछ तो भी प्रॉब्लम आता होगा या फिर टेंशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो आपको सबसे पहले ये दोनों रोलर का गैप चेक करना है। कैसे, सबसे पहले ये प्लंजर को पूरा ऊपर उठाना है, पूरा ऊपर उठा दिया। उसके बाद में क्या करना है, आपको ये दो जो एडजस्टमेंट के नट दिए गए हैं, ऊपर का एडजस्टमेंट का नट है, नीचे का लॉक नट है, तो इसको इस पोजीशन पे फिक्स कर देना है, जिसके अंदर ये दोनों रोलर के अंदर किसी भी प्रकार का क्लियरेंस नहीं होना चाहिए। जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें कंफर्म करनी पड़ती है। तो वो जैसे कि जब हम ये पूरा इसको पूरा ऊपर कर लेते हैं प्लंजर को, उसके बाद में हमें सबसे पहले देखना होता है ये जो हमारे दो रोलर है, टेंशन रोलर और टच रोलर, ये टच रोलर होता है, ये टेंशन रोलर, इन दोनों के अंदर किसी भी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा टच रोलर है, ये जो टच रोलर है ये हमारे टेंशन रोलर के साथ कांटेक्ट में आना चाहिए। कब, जब वो हम रोटेट करते हैं तब। दूसरा ये होता है जो हमारा टेंशन रोलर है, सॉरी टच रोलर, ये टच रोलर ये हमारे बैंड गाइड प्लेट के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, कांटेक्ट नहीं होना चाहिए उसके अंदर का। तो वो कैसे चेक करते हैं, वो एक सिंपल सादे पेपर के साथ हम चेक कर सकते हैं। अगर इन दोनों के अंदर गैप मौजूद है तो वो पेपर इजीली पास हो जाएगा। अगर इन दोनों के अंदर किसी भी प्रकार का गैप नहीं है तो वो पेपर पास नहीं होगा। तो इसी तरह से ये चार चीज़ें हमें चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम हमारे जो दोनों रोलर है उसके अंदर का जो टेंशन है वो प्रॉपर मेंटेन है ये कह सकते हैं, और उसके बाद आपके मशीन के अंदर किसी भी प्रकार का टेंशनिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम देखेंगे उसका गैप कैसे मेंटेन होता है। जब हम प्लंजर को पूरी तरह से ओपन करते हैं तो ये जो हमारा बैंड गाइड प्लेट है और टच रोलर है, इसके अंदर क्या ये एक दूसरे के साथ टच नहीं होने चाहिए। अगर इन दोनों के अंदर गैप है तो हमारा ये जो पेपर है तो इजीली इसके अंदर पास हो जाएगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं तो ये पेपर इसके अंदर से पास नहीं होगा। अब आप देख सकते हो ये जो पेपर है वो इसके अंदर इजीली पास हो चुका है। मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ टच नहीं हो पा रहे, इनके अंदर एक गैप मौजूद है। इसी तरह से हमारे टेंशन का अगर पोजीशन प्रॉपर है तो इन दोनों के अंदर प्रॉपर गैप मेंटेन होता है। अगर टेंशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है या एक्सेसिव प्रेशर जनरेट हो रहा है टच रोलर के वजह से, तो इन दोनों का गैप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाता है। इसी तरह से हमें ध्यान रखना है जो भी हमारा एफआर रोलर होता है, ये हमारा एफआर रोलर है और ये हमारी बैंड गाइड प्लेट है।
इन दोनों के अंदर भी कुछ गैप होना चाहिए, वो अप्रोक्सीमेटली 0.2 mm इतना होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर मेंटेन है, इसके अंदर प्रॉपर गैप है, टच रोलर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, प्लंजर इसके प्रॉपर एंड पे जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर ओके है तो आपके मशीन के अंदर टेंशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कोई कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप ये सारी अरेंजमेंट चेक करके जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर एडजस्ट करके आपके मशीन के अंदर का टेंशनिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखेंगे ये अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो हमारे टेंशन का कैसे रिजल्ट आता है। आप देख सकते हो अब हमारे ये पैकेजिंग के अराउंड पट्टी एकदम प्रॉपर टेंशन में स्ट्रैप हो चुकी है। तो इसी तरह से अगर आपके मशीन में किसी भी प्रकार के टेंशन पे प्रॉब्लम आते हैं तो आपको सबसे पहले हम वीडियो के थ्रू जाके आपके टच रोलर और टेंशन रोलर का प्रेशर चेक करना है। उसके बाद में आपकी ये डायल सेट का जो भी आपने सेट किया है प्रेशर वो चेक करना है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपके मशीन का टेंशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।